फ्रेंड्स, मैं निर्लिप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे किचन निर्लिप्ता's कुकिंग स्टाइल पर। तो आज हम उड़ीसा फेमस पहाड़ा रसगुल्ला की रेसिपी बनाएंगे। ये रसगुल्ला को अगर आप एक बार चखेंगे तो बार बार खाने को जरूर मन करेगा। ये रसगुल्ला खाने में जितना टेस्टी है, बनाने में भी उतना आसान है। तो चलिए बिना देरी किए बनाना शुरू करते हैं उड़ीसा फेमस पहाड़ा रसगुल्ला की रेसिपी। तो यहाँ पे ये मैं 1.5 लीटर फुल फैट वाला दूध ले ली हूँ। अब ये दूध को हम एक बड़े से बर्तन पर निकाल लेंगे। अब ये दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे। तो चलते हैं अब हम गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैं गैस को ऑन करके गैस को पूरा हाई फ्लेम पे रख के ये दूध को उबालने के लिए रख दी हूँ। अब ये दूध को हम उबाल लेंगे। तो दूध अब हमारा यहाँ पे उबल गया है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और ये दूध को हम 1 से 2 मिनट ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। फिर ये दूध को हम फाड़ लेंगे। पूरा गर्म दूध को फाड़ के छेना निकालने से छेना बहुत सख्त निकलता है, तो इसीलिए हम दूध को 1 से 2 मिनट ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब दूध हमारा यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो गया है। अब ये दूध को हम फाड़ लेंगे। तो ये मैं 3 बड़े चम्मच विनेगर में 5 बड़े चम्मच पानी डाल के ये मिक्सचर को रेडी कर ली हूँ। अभी ये मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और एक चम्मच से दूध को मिलाते हुए दूध से छेना निकाल लेंगे। फिर से इसमें हम विनेगर वाला पानी को डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो अब यहाँ पे दूध हमारा फट चुका है और इसमें से पानी और छेना अलग हो चुके हैं। अब इसे हम छान के छेना और पानी को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक छन्नी के ऊपर साफ सूते कपड़ा को डाल के इसमें से छेना और पानी को अलग कर लूंगी। अब ये छेना को हम अच्छे से धो लेंगे ताकि विनेगर का जो सेंट है वो छेना से चला जाए। ये जो पानी बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं। ये पानी को हम सब्जी बनाने के लिए या आटा गूंथने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये छेना को मैं ठंडे पानी से अच्छे से 2-3 बार धो ली हूँ। अब ये छेना को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसे हम 1 घंटा ह्यांग करके रख लेंगे ताकि छेना में जो एक्स्ट्रा पानी है वो चला जाए। तो अब चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैं एक बड़ा सा कढ़ाई ले ली हूँ। अब इसमें हम 4 बड़ी चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच पानी डाल के ये चीनी को हम अच्छे से मिलाएंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के ये चीनी को हम कैरामलाइज्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे चीनी अब हमारा कैरामलाइज्ड होना शुरू करती है। ये कैरामलाइज्ड चीनी को हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो चीनी हमारा नीचे से जलने लगेगा। अब ये चीनी हमारा पूरी तरह से कैरामलाइज्ड हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। फिर ये पानी को हम कैरामलाइज्ड चीनी के साथ अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिला देने के बाद अब इसमें हम 1 बड़े कप चीनी डालेंगे। फिर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम 4 कुटी हुई इलायची डालेंगे। इलायची डालने से रसगुल्ला का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और ढक्कन देके ये चाशनी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा भी हो गया है और छेना भी बहुत अच्छा निकला है। अब ये छेना को हम हाथों में इस तरह से तोड़ लेंगे। छेना को इसी तरह से तोड़ लेने के बाद अब इसमें हम 1 टीस्पून मैदा डालेंगे और ये मैदा को हम छेना के साथ अच्छे से मिला देंगे। फिर हाथों से ये छेना को हम अच्छे से मसल लेंगे। जितना अच्छे से ये छेना को हम मसल लेंगे उतना ही स्पंजी बनेगा हमारा ये पहाड़ा रसगुल्ला। यहाँ पे छेना को मैंने अच्छे से मसल दी हूँ। अब ये सारे छेना को इकट्ठे कर लेंगे।
फिर ये छेना से छोटी छोटी लोई लेके हाथों में इस तरह से गोल कर लेंगे। इसी तरह से सारे छेना से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो ये मैंने सारे छेना से बॉल रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पे रसगुल्ला के लिए चाशनी भी हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब ढक्कन खोल देंगे। तो यहाँ पे चाशनी हमारा अच्छे से उबल रहा है। अब इसमें हम एक एक करके सारे छेना बॉल्स को डाल देंगे। अब इसमें हम ढक्कन देके गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रख के ये छेना को हम 30 से 35 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब हमारा 30 मिनट हो गया है। अब ढक्कन खोल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा छेना का साइज बड़ा हो गया है। अब इन सबको एक स्पून से एक एक करके पलट देंगे। सारे रसगुल्ले को पलट देने के बाद अब इसमें हम ढक्कन देके रसगुल्ले के दूसरे साइड को भी ब्राउन कलर आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे और 20 मिनट हो गया है। अब ढक्कन खोल देंगे और ये सारे रसगुल्ले को फिर से पलट देंगे। सारे रसगुल्ले को पलट देने के बाद अब इसमें हम फिर से ढक्कन देके ये सारे रसगुल्ले को 15 से 20 मिनट पकने के लिए फिर से छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट के बाद ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे हमारा रसगुल्ला बना है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रसगुल्ला पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अगर आप रसगुल्ला बनाते समय ये चाशनी अगर कम हो जाता है तो आप इसमें और 1-2 कप पानी ऐड करके इसे अच्छे से उबाल लें। तो ये हमारा पहाड़ का रसगुल्ला पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट अब हो गया है और ये रसगुल्ला भी ठंडा हो गया है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रसगुल्ला पूरा पहाड़ रसगुल्ला जैसे बना है ना। तो अगर आप लोगों को मेरी ये पहाड़ रसगुल्ला बनाने की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए एक और खाने के साथ। बाय बाय।